नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 मिली है, भाजपा को 33। लेकिन उत्तर प्रदेश अब एक नया चुनावी अखाड़ा या नया राजनीतिक अखाड़ा बनने की दिशा में अग्रसर है, इसलिए कि इन चुनावों के बाद वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही। कौन होगा उत्तर प्रदेश का राजा, ये एक बड़ा प्रश्न है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अभी राहुल गांधी ने ये निर्णय किया है कि वो वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर कंटिन्यू करेंगे। और उत्तर भारत में जो कांग्रेस का रिवाइवल उनको नज़र आ रहा है, उस रिवाइवल को उस पर काम करेंगे और अपना वोट शेयर बढ़ाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो कांग्रेस का वोट परसेंट 2.5 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन इस बार लगभग 9.5% के आसपास पहुंचा है। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है, लेकिन क्या ये जो रिवाइवल वाला प्रयास है, उस रिवाइवल के प्रयास में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी? और समाजवादी पार्टी जो अपने रिकॉर्ड नंबर सीट के साथ अब तक उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 35 सीटों का था, इस बार उनको 37 सीट मिली है, तो क्या वो किसी तरह की लीनियंसी कांग्रेस के साथ बरतने वाले हैं और उनको इस तरह का खुला मैदान देने वाले हैं जहां पर वो कांग्रेस के रिवाइवल पर काम कर सके? अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखने के बाद साफ ये है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की भूमिका रही है अपने 37 सीट जीतने में और कांग्रेस के 6 सीट जीतने में। बावजूद इसके कि इस चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल ने छोड़ दिया, सुहेल देव भारती समाज पार्टी ने छोड़ दिया, अपना दल कमेरावादी ने छोड़ दिया, और सब ये इनमें से 2 राजनीतिक दल, अपना दल तो अलग लड़ा, लेकिन जो बाकी 2 राजनीतिक दल हैं, सुहेल देव भारती समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये एनडीए के साथ गठबंधन में चले गए। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह का सामाजिक समीकरण गढ़ने में अखिलेश को कामयाबी मिली है, उसने न केवल अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस को एक बम्पर जीत दिलाई, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में INDA गठबंधन को बढ़त दिलाई। इन परिस्थितियों में क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए इन परिस्थितियों में तैयार होगी कि वो रिवाइव कर पाए और उसका नुकसान उठाना पड़े समाजवादी पार्टी को? इसमें कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है, पहला फैक्टर ये है कि जो मुसलमान मतदाता है वो एक तरफा बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा था। वो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जहां वो लगभग 19% के आसपास उनकी जनसंख्या है, वो भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहा था। वो किसी को जिताने के लिए, ना कांग्रेस को जिताने के लिए वोट कर रहा था, ना समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट कर रहा था। वो कांग्रेस को हराने के लिए वोट कर रहा था। यादव मतदाता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट कर रहा था। अब ये मैं जो बात कह रहा हूँ, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिन्होंने अपनी सीट जीती है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है। उनको लग गया कि अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट करेगा तो दलित वोट उसके साथ जा रहा है, तो ये वोट का बंटवारा होगा। तो दलित वोट, मुसलमान वोट और MBC वोट मिलकर के उसने वो जिता रहा था चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। ऐसा इसलिए किया गया कि समाजवादी पार्टी चाहे हार जाए, लेकिन भाजपा को भी हारना चाहिए, और हुआ भी वैसा ही। भाजपा वहाँ से हार गई और चंद्रशेखर आज़ाद, जो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना चाह रहे थे, और उस अलायंस को ठुकरा दिया अखिलेश यादव ने,
वो अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। ऐसा और बहुत सारी सीटों पर हुआ है। ऐसा हुआ है इकरा हसन की सीट पर, ऐसा हुआ है मुरादाबाद की सीट पर, ऐसा हुआ है रामपुर की सीट पर। बावजूद इसके कैंडिडेट को लेकर के मुसलमानों में नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने भाजपा को हराना समझा, कड़वा घूंट पीना, अपमान का कड़वा घूंट पीना उचित समझा, लेकिन भाजपा को हराना ज़्यादा जरूरी समझा। अपमानित होने के बावजूद शायद उनको ये लगता है कि भाजपा जो करती है वो उनके अपमान से ज़्यादा बड़ा। खैर, अब ये अपमान जो था वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर था, विशेष रूप से मुरादाबाद और रामपुर को लेकर के बहुत सारे विवाद थे। वो वैसा ही आजमगढ़ में हुआ। तो ये एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर इस तरह का वोट हुआ। दूसरा ये कि जो बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, विशेष रूप से बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो एक खबर फैलाई कि भाजपा जीतती है तो वो संविधान बदल देगी। संविधान बदलना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, और सबसे बड़ा संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है कि कांग्रेस की आत्मा को बदल दिया गया, 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के दौरान, जब सारे नेता जेल में थे और संसद में भी कोई नहीं था, वो एक तरफा फैसला हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसको इस तरह से कहा गया कि जो बाबा साहब का संविधान है उसको बदल दिया जाएगा। तो ये जो बाबा साहब का संविधान है उसको बदल दिया जाएगा, इस सेंटिमेंट ने जो दलित मतदाता है, उस मतदाता ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, इसलिए कि उसको ऐसा लगा। दलित और जो एमबीसी मतदाता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, जो उन्होंने समाजवादी को वोट किया, ये समझते हुए कि शायद बहुजन समाज पार्टी अब स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा को रोक पाए। तो ये जो दलित वोट, एमबीसी वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट, ये मिल करके इसने जो वोट किया उसने हराया। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी इस कॉम्बिनेशन को रिटेन करेगी और किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी इस कॉम्बिनेशन को कांग्रेस के पास जाने देगी, जिससे कांग्रेस का रिवाइवल हो पाए? कांग्रेस का पुराना वोट बैंक जो था दलित का, ब्राह्मणों का, इसलिए कि ब्राह्मणों की नाराजगी भी इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को खासी महंगी पड़ी। वो जब तक अकेले थे तो उनको लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन जहाँ पर उनको लगा कि वहाँ पर उनके कैंडिडेट्स मजबूत हैं और जहाँ पर वो भाजपा को हरा पाने की स्थिति में है, तो उन्होंने लगातार हो रही अपनी जो उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, जो उनको नज़रअंदाज लगातार किया जा रहा है, उसका उन्होंने इस बार बीजेपी को मतलब बता दिया कि आप ऐसा कीजिएगा तो हम भी ऐसा करेंगे, और वो हुआ। तो इसलिए इन सबको क्या समाजवादी पार्टी साध के रखेगी और वो कांग्रेस के पास जाने देगी? कांग्रेस कितना इसको कर पाएगी? राहुल गांधी कितनी एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर पाएंगे? क्या इस दोनों की अपनी पार्टी को रिवाइव करने की होड़ में आपस में विवाद नहीं होंगे, रस्साकसी नहीं होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जिस तरह से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश वायनाड भेजा गया है, वो भी आपस की विवादों की एक कहानी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।